मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की एक बिल्डिंग के एलिवेटर में आती है। दरअसल यहाँ पर वो एक गेम खेलने के लिए आई थी। इस गेम का नाम था दी एलिवेटर। उसने इस गेम के बारे में इंटरनेट पर बहुत ही सुना था। खैर अब वो एलिवेटर से चौथे फ्लोर पर आती है और बिना बाहर आए दूसरे और छठे फ्लोर पर आती है, फिर दोबारा दूसरे। ये सब कुछ वो अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। और जब वो 10वें फ्लोर पर जाती है तो उस एलिवेटर की लाइट जलने बुझने लगती है। फिर जब वो 5वीं फ्लोर पर आती है तो यहाँ पर उसे अपनी आंखों को बंद करके रखना था और पीछे देखना भी मना था। ये सब कुछ इस गेम का एक हिस्सा था। वो जब नीचे आती है तो एलिवेटर का दरवाजा खुला था। वो डर के मारे अपने आंखें खोल लेती है, लेकिन वो देखती है कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मली है और फिर से वो दूसरी फ्लोर पर जाने के लिए नंबर 1 को दबाती है। पर यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि वो एलिवेटर 1 नंबर फ्लोर में जाने की बजाय वो 10वीं फ्लोर पर चली जाती है। एलिवेटर का जब दरवाजा खुलती है तो वो लड़की देखती है कि वो बिल्डिंग पूरी तरीके से बदल चुका है। उससे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कहीं और पहुंच गई हो। और तभी अचानक उसके पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वो जब पलट के देखती है तो उसके पीछे एक खौफनाक चुड़ैल थी। वो लड़की जोर से चीखने लगती है और यहाँ पर ये सीन कट होता है। फिर आगे कहानी में हम एक ग्रुप जो कि YouTube में बहुत ही खतरनाक वीडियो बनाते हैं। इनके ग्रुप में एक मैनेजर, एक होस्ट जिनका नाम क्रिस होता है और उसके साथ एक लड़की जो कि वीडियो रिकॉर्ड करती है, उसका नाम क्लोई है। और साथ ही में एक लड़का और एक लड़की जो कि इन दोनों को मदद करती है। इन सभी का ग्रुप स्कूल से लेके अब तक एक साथ ही काम कर रहा था। यहाँ पर मैनेजर बताता है कि हमें ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक अच्छा वीडियो ढूंढना पड़ेगा। साथ ही वो यहाँ पर एक लड़के को इन सब से मिलवाता है जो कि बिना पैसों से इनके साथ काम करना चाहता है। मैनेजर उस लड़के को अंदर बुलाता है। इसका नाम ब्रायन था। फिर सब मिलकर बातें करने लगते हैं कि उन्हें किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। यहाँ पर ब्रायन कहता है कि क्यों ना हम एलिवेटर गेम खेले, जिसके बारे में आजकल बहुत से बातें मशहूर है। यहाँ पर सभी को इस गेम के बारे में पता था। तभी क्रिस कहता है कि मुझे तो ये आइडिया फ्लॉप होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन ब्रायन कहता है कि ये आइडिया काम करने वाला है। वो कहता है कि आप लोगों को शायद पता नहीं है, कुछ दिन पहले एक लड़की ने इस गेम को खेला। ये गेम सीक्वेंस से खेली जाती है। उसने जब उस गेम को रूल के मुताबिक कंप्लीट किया तो कहा जाता है कि वो लड़की गायब हो गई थी। उसे 5वीं फ्लोर पर रहने वाली चुड़ैल अपने साथ ले गई। ब्रायन यहाँ पर जिस लड़की के बारे में बता रहा था वो वही लड़की थी जिसे कि हमने मूवी के शुरू में देखा। इसका मतलब कि वो लड़की असल में गायब हो गई थी। फिर क्लोई ब्रायन को घर दिखाने लगती है और उससे अच्छे से बात करती है। कुछ देर बाद मैनेजर आके सबको बताता है कि हमें वीडियो जल्दी बनाना चाहिए, नहीं तो हमारा बहुत ही नुकसान होगा। और जल्दी में सभी ब्रायन का आइडिया ही चुनता है। मैनेजर कहता है कि ठीक है, हम सभी आज रात को ये वीडियो शूट करेंगे। लेकिन क्रिस यहाँ पर उन्हें ऐसा करने से बार बार मना कर रहा था, लेकिन कोई भी उसके बात को नहीं मानता। मैनेजर कहता है कि आज छुट्टी का दिन है तो उस बिल्डिंग में जो ऑफिस है वो आज बंद होगा, तो इसीलिए हम उधर ही चलेंगे और रात होते ही हम वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। फिर हम देखते हैं कि सभी उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और सभी जगह अपना कैमरा सेट करने लगता है। क्लोई और ब्रायन एक साथ बात करने लगते हैं, जहां पर क्लोई बताती है कि वो 5वीं फ्लोर में रहने वाली उस चुड़ैल के बारे में रिसर्च कर रही है। फिर इनका सारा सेटअप लगने के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है। सबसे पहले वो बताते हैं कि हम बारी बारी में अलग अलग फ्लोर में जाएंगे और इस गेम को रूल के मुताबिक ही पूरा करेंगे। वो ये भी बताते हैं कि अगर उन लोगों ने इस गेम को पूरा किया तो ये लोग एक दूसरे दुनिया में पहुंच जाएंगे और उन्हें 5वीं फ्लोर पर मिलेगी वो चुड़ैल जो इन्हें अपने दुनिया में ले जाएगी। मगर इनके साथ ये सब तब होगा जब ये गेम को सही तरीके से खेलेंगे, और अगर इन्होंने इस गेम को सही तरीके से नहीं खेला तो वो इन्हें मार देंगे। फिर सब कुछ बताने के बाद ये लोग गेम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो इस गेम के रूल्स के बारे में जानते हैं। वो सब जानते थे कि उन्हें 2, 4, 6 और 5वीं फ्लोर पर जाना था और गेम के दौरान उन्हें अपने आंख बंद करके रखना पड़ेगा, और अगर उन्होंने अपने आंखें खोली या फिर पीछे देखा तो वो चुड़ैल इन्हें मार देगी। तो सबसे पहले क्रिस, क्लोई और उनका कैमरामैन वहाँ पर जाते हैं। ब्रायन और बाकी के लोग बाहर रुक के कैमरा में वीडियो रिकॉर्ड करने वाले थे। इन्होंने अपने कैमरा से उनके कैमरा के कनेक्शन जोड़ लिया था। फिर एलिवेटर में सभी रूल्स के मुताबिक गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। जब वो 5वीं फ्लोर पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर लाइट जलने बुझने लगता है, पर कुछ देर बाद सब कुछ ठीक हो गया था। और जब ये लोग पहले फ्लोर का नंबर दबाता है तो लिफ्ट नीचे जाने की बजाय ऊपर जाने लगता है। मगर वो एलिवेटर जब आखिरी मंजिल पर रुकता है तो दरअसल वहाँ पर एक बिजनेसमैन ने बुलाई थी। खैर अब वो लोग दोबारा पहली फ्लोर पर आ गए थे, जहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वो लोग यहाँ पर गेम खेलने के साथ साथ उस चुड़ैल को भी रिकॉर्ड करना चाहते थे।
मगर उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो इसीलिए सभी यहाँ से जाने की बात करते हैं। ब्रायन कहता है कि हमें एक दफा फिर से कोशिश करना चाहिए, मगर क्रिस यहाँ से जाना चाहता था। ब्रायन उसे रोकता है और ये कहकर चिढ़ाता है कि शायद ये डर रहा है। फिर सभी यहाँ पर एक बात सुनकर हैरान हो जाता है। ब्रायन जब बताता है कि उस दिन जो लड़की यहाँ से गायब हुई थी वो उसकी बहन है। वो बताता है कि मेरे बहन गायब होने के बाद मैंने जब उसका लैपटॉप चेक किया तो उसमें क्रिस का मैसेजेस था। इसने मेरे बहन से वादा किया था कि वो उसकी इस गेम वाली वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेगा। मेरी बहन आप लोगों की बहुत ही बड़ी फैन थी। मैं यहाँ पर किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे। ये सब सुनने के बाद क्रिस हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बहन उस चुड़ैल की दुनिया में फंसी हुई है? अब इस बात पर ब्रायन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और तभी वहाँ पर बिल्डिंग का गार्ड आके उन्हें वहाँ से निकाल देता है। यहाँ से अब सभी अपने अपने रास्ते निकल गए थे। जाते हुए क्लोई ब्रायन से कहती है कि तुम्हें हमें सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। इसके बाद क्लोई अपने घर के तरफ निकल पड़ती है। अपने बिल्डिंग में पहुंचते ही उसे म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है और इस म्यूजिक को उसने एलिवेटर वाले उस बिल्डिंग में भी सुना था। तभी उसके फोन में क्रिस का कॉल आता है, लेकिन सिग्नल इशू के वजह से दोनों से बात नहीं हो पाती है। इधर क्रिस अपने बिल्डिंग में था और अचानक पीछे से वो एलिवेटर वाली चुड़ैल आके उसे एकदम से मार डालती है और अपने साथ उसके आत्मा को ले जाती है। दरअसल क्रिस ने उसके दुनिया का मजाक बनाया था। दूसरी तरफ ब्रायन बहुत ही परेशान था और अपने बहन को याद कर रहा था, जिसके बाद वो फैसला करता है कि वो अकेला ही इस गेम को खेलेगा ताकि वो अपने बहन के बारे में कुछ पता लगा सके। और जब वो जाके उस एलिवेटर गेम को रूल के मुताबिक खेलता है तो वो सच में एक लाल रंग की दुनिया में पहुंच जाता है। ये दुनिया पूरी तरीके से इस दुनिया की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ लाल रंग का दिखाई दे रहा है। उसके पीछे अचानक वो चुड़ैल पड़ जाती है। इधर ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर मैनेजर के साथ वो एम्प्लॉय लड़की थी। वो कहती है कि उसका कैमरा एलिवेटर में ही रह गई है और जल्दी हमें वहाँ पर जाके उस कैमरा को ले आना पड़ेगा। उन्हें वहाँ पर जाके वो कैमरा तो मिल गया था, पर मैनेजर के साथ वो लड़की मजाक करते हुए वो गेम खेलने लगती है। और जब वो लोग आखिरी फ्लोर पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो चुड़ैल आती है जो कि मैनेजर और उस लड़की को बहुत ही बेरहमी से मार डालती है, मगर ये सब कुछ उनके कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। इधर ब्रायन इस दुनिया में उस चुड़ैल से छुपते हुए एलिवेटर का इंतजार कर रहा था ताकि जब वो एलिवेटर ऊपर आए तो वो उसमें चढ़कर अपने दुनिया में वापस लौट सके। दरअसल यहाँ पर होता कुछ यूँ था कि असली दुनिया में कोई इंसान अगर इस एलिवेटर वाले गेम को खेलेगा तो वो चुड़ैल असली दुनिया में चली जाती है, और अब भी ऐसा ही था। चुड़ैल अपनी दुनिया में नहीं थी और इसी बात का फायदा उठा के ब्रायन उस लिफ्ट में चढ़कर अपनी असली दुनिया में आ जाता है और यहाँ पर आके उसे वो मैनेजर और उस एम्प्लॉय वाली लड़की का कैमरा मिलता है। वो तुरंत ही क्लोई को कॉल करता है जो कि अपने घर में बैठकर रिसर्च कर रही थी और तभी उसके घर में वो लाल रंग की रोशनी चमकने लगती है जो कि उस एलिवेटर वाली चुड़ैल की आने की सिग्नल थी। चुड़ैल ने क्रिस, मैनेजर और उस लड़की को इसलिए मारा था क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई गलती की थी, लेकिन वो क्लोई के पीछे क्यों पड़ी थी। इधर ब्रायन क्लोई को बताता है कि मुझसे जल्दी मिलो, नहीं तो सबकी जान खतरे में है और मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इधर बस स्टॉप में उनका वो एम्प्लॉय लड़का बैठा हुआ था। उसे भी अब कुछ अजीब चीजें महसूस होने लगता है, इसलिए वो भी क्लोई को कॉल करता है। क्लोई अब इन दोनों को ऑफिस में आने के लिए कहती है। वो एम्प्लॉय लड़का जाते हुए अपने साथ नमक ले लेता है क्योंकि उसका मानना था कि ये नमक उसको चुड़ैल से बचाएगा। ऑफिस में पहुंचकर ब्रायन क्लोई को वो कैमरा दिखाता है जिसमें मैनेजर और उस लड़की की वीडियो रिकॉर्ड थी। वो उस वीडियो को देखकर बताती है कि हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए, और लेकिन मैं तुम्हारी इन बातों पर क्यों यकीन करूं जबकि मैं तुम्हें सही से जानती भी नहीं। ब्रायन कहता है कि मुझ पर यकीन करो क्योंकि मैं उस दुनिया में जाकर किसी भी तरह वापस आ चुका हूँ। फिर जब ये दोनों नीचे पहुँचते हैं तो इधर वो एम्प्लॉय लड़का नमक का एक दायरा बना के रखा था। वो उन्हें बताता है कि जब हमारी गेम खत्म हुई थी तब हमें लगा था कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसी वक्त एक लाल रंग का दरवाजा खुल गया था जो अभी भी खुला है और इसीलिए वो चुड़ैल हमारे पीछे पड़ा हुआ है और हमें उस दरवाजे को किसी भी तरह बंद करना पड़ेगा। क्लोई बताती है कि मैंने इस बारे में बहुत ही रिसर्च की, जिसके बाद मुझे पता चला कि एक लड़की को उसके दोस्तों ने मजाक में नीचे वाले फ्लोर में बंद कर दिया था, मगर उसके दोस्त पार्टी करते हुए उसे भूल गए और इसी तरह वो लड़की 6 दिन तक वहाँ पर कैद रही। वहाँ के लाइट्स भी खराब हो गई थी। फिर एक दिन वो लड़की एलिवेटर के नीचे आके तड़प कर मर गई और तब से ही इस गेम की शुरुआत हुई थी। वो लड़की अब एक ताकतवर आत्मा बन चुकी है जो कि लोगों को अपने दुनिया में ले जाती है। सब कुछ सुनने के बाद ब्रायन बताता है कि हमें उस दुनिया का दरवाजा बंद करने के लिए फिर से वो गेम खेलना पड़ेगा। क्लोई को इन सभी बातों में अब भी यकीन नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब एक कहानी है और तभी वहाँ पर वो चुड़ैल के एम्प्लॉय वाले उस लड़के को मार डालती है। ये देखकर ब्रायन और क्लोई वहाँ से भागने लगते हैं और दोबारा वो गेम
गेम खेलने के लिए उस बिल्डिंग के तरफ पहुंचते हैं। ये दोनों गेम खेलते हुए उस दुनिया तक पहुंच जाते हैं। ब्रायन को यहाँ पर उसकी बहन की परछाई दिखाई देता है। क्लोई उसे बहुत ही समझाती है कि वो चुड़ैल हमें जाल में फंसाना चाहती है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। क्लोई किसी भी तरह ब्रायन को अपने साथ एलिवेटर तक ले आती है। फिर ये लोग नीचे जाने के लिए जब नंबर 1 को दबाती है तो वो लोग दोबारा से ऊपर की तरफ आ गए थे। क्लोई अब समझ चुकी है कि वो चुड़ैल इन्हें जल्दी नहीं छोड़ने वाली है। वो उन दोनों की ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। क्लोई की आंखें अब खुल जाती है, जिसकी तुरंत ही वो चुड़ैल क्लोई को मार डालती है और ब्रायन को वो चुड़ैल अपने साथ उस दुनिया में ले जाती है। फिर आगे हम और एक लड़की को देखते हैं जो कि इस एलिवेटर में उस गेम को खेलने के लिए आती है, जो कि अपने कैमरा में क्लोई और उसके दोस्तों के बारे में सुना रही थी, जिनके बारे में वो बताती है कि सभी दोस्त मिलकर ये गेम खेल रही थी और कंप्लीट होने के बाद वो सभी यहाँ से गायब हो गए थे। और जब ये लड़की इस गेम को खेलने के लिए एलिवेटर की बटन दबाने लगती है, हम उसी चुड़ैल का हाथ देखते हैं जो कि अपने एलिवेटर में अपना नया शिकार लेने के लिए आई हुई थी। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ही खत्म होती है।